Good morning, students. So in last video we saw why does is the puzzles in your surrounding, why does is held in even in the summer. So I have posted two videos, part 1 and part 2. In that I have given the question answers of the reason behind the hailstorms or hailstones. Okay, so in this video we are going to see the real examples of hailstorms. So firstly I am going to read this example. uh, Maharashtra was hit by a series of hailstorms in year 2014. Means जो hailstorm की हम बात कर रहे थे, as you can see in this picture, there are bigger rocks types ice, means hailstones are there, means these are hailstorms. यहाँ पे क्या हुआ, वो महाराष्ट्र में 2014 में जो हेलस्ट्रोम आया था उसमें क्या हुआ वो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है. द हेलस्ट्रोम्स डिवेस्टेड थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स. स्टैंडिंग क्रॉप्स मीन्स जो क्रॉप्स होते हैं खेतों में, जो खेतों में क्रॉप्स होते हैं जो एकदम तैयार होते हैं, जो हम लोग यूज़ करने के लिए या सेलिंग के लिए फार्मर्स निकाल सकते हैं, उन क्रॉप्स पे, स्टैंडिंग क्रॉप्स पे, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ज़मीन की क्रॉप्स पे पूरे हेलस्टॉर्म्स गिर गए. और आपको पता ही है एज यूजुअल, अगर क्रॉप्स तैयार हैं पूरे तो वो स्टैंडिंग क्रॉप्स पे अगर कोई वजन चीज़, जैसे कि यहाँ पे हेलस्टॉर्म्स गिर गए हैं, तो वो बच पाएंगे नहीं, वो मुरझा गए, वो पूरे ये हो गए, ख़राब हो गए, तो उनका कोई यूज़ नहीं हुआ, फार्मर्स का बहुत लॉस हुआ. फ्रूट क्रॉप्स वेर र्यून्ड. मीन्स फ्रूट क्रॉप्स भी जो थे, मीन्स फ्रूट के जो ज़मीन पे लगाए हुए क्रॉप्स थे, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज़ की ये होती हैं, स्ट्रॉबेरीज़ की खेती होती है, उनके जो क्रॉप्स वगैरह जो ज़मीन पे मोस्ट ऑफ द उगते हैं, वो भी क्रॉप्स पूरे ख़राब हो गए, र्यून्ड हो गए, मीन्स कुचल दिया गया उनको ये हेलस्टॉर्म्स की वजह से. Birds and animals were killed and injured in the large number. As I have told you in last video, we can survive, we can save ourselves, we are living in house, we have shelter, but birds and animals don't have shelter to live in. So that's why they get injured and they get killed, all because of this hailstorms in large numbers. Farmers were suffered heavy losses. सबको बहुत लॉस हुआ, बहुत नुकसान हुआ सबका, फार्मर्स का. At it was a great natural calamity. It was a great natural calamity means नेचर की नेचुरल कैलामिटी हो गई, बहुत बड़ी नेचर की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई सभी को, फार्मर्स को, एनिमल्स को, बर्ड्स को. ओके, so this was the example. You may have other questions that puzzle you. Note down at least 10 such questions on the basis of your observation of things and events in your surroundings. Means अब ये हो गया एक एग्जाम्पल पजल्स इन योर सराउंडिंग का. मीन्स हेलस्ट्रॉम्स पढ़ते हैं, हेलस्ट्रॉम्स क्यों पढ़ते हैं तो हमने इस चैप्टर में देखा, उसके पजल सॉल्व कर लिए. उसके बाद हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग में और भी पजल्स है जो हमको अमेज करते हैं, मीन्स हम अमेज फील करते हैं कि ये कैसे, वंडर करते हैं. अ फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो. वेयर डू फ्लावर्स गेट देयर कलर्स फ्रॉम. मीन्स फ्लावर्स में कलर्स कहाँ से आते हैं. अब हम ड्राइंग करते हैं तो हम कलर, वाटर कलर या वैक्स क्रेयॉन्स से हम लोग कलर करते हैं, लेकिन फ्लावर्स में कलर कौन करता है, ये भी एक पजल ही है. वेयर वाई आर लीव्स ग्रीन, वाई आर लीव्स ग्रीन, वाई दे आर नॉट पर्पल or any other orange color. Why does chopping on onion make you cry. Means हम लोग जो अनियन कट करते हैं तो तभी हमारे आंखों में आंसू क्यों आते हैं. ये सब पजल्स है, इसके आंसर्स आपको इंटरनेट के ज़रिए मिल जाएंगे. तो फिर आप लोगों को ये रिसर्च करनी है थोड़ी आपकी नॉलेज के लिए. नोट ईच क्वेश्चन ऑन द सेपरेट पेज इन योर बुक ऑफ द साइंस. ड्रॉ सुटेबल पिक्चर or paste related photographs on that page. Try to find that answers to your questions with the help of your parents, teachers and friends. Make use of science journals and reference book to find the answers. तो देखिए आप ये easily इंटरनेट से भी ढूंढ सकते हैं तीनों क्वेश्चंस के आंसर. और इसके अलावा अगर आपको और भी पजल्स पता हो तो आपको क्या करना है, एक पेज पे नोट डाउन करना है. तो दिस इज़ योर होमवर्क. So today what you have to do, you have to find the more puzzles in your surrounding, as well as you have to find the answers of the three
questions, and you have to just write the answers of the 3 questions in your notebook, and don't do that sticking photos and anything. Just find answers and write in your notebook, and find more puzzles in your surrounding. You may find the answers on the internet with the permission or guidance of your parents, teachers. Browse through the informative website. You may find some of the answers you need in your textbook or in other informative books. अब देखिए आपका EVS पार्ट 1 है, उसमें भी आपको थोड़े बहुत आंसर्स मिल सकते हैं. नोट डाउन द आंसर्स ऑन द रिलेवेंट पेजेस. Why you have to collect when you have collected a few experiments and answers to your questions, put them all together, and your very own book of science is there. Means आपको क्या करना है, आपने जब भी पहले देखिए, सबसे पहले जो हमारा ओन बुक ऑफ साइंस का पार्ट 1 था, तो उस पर हमने वो आइस वाला एक्सपेरिमेंट देखा था, लिफ्टिंग द आइस अप. तो आपको और भी 3 to 5 एक्सपेरिमेंट्स कलेक्ट करने के लिए कहा गया था, तो आपने वो तो कलेक्ट किया ही होगा. देन you have to find these all 3 question answers, and after that you have to find the more puzzles in your surrounding. Means आपके पास एक सेट तैयार हो जाएगा आपकी your own book of science. Okay, so this is your homework. You have to find the answers of these questions and more puzzles in your surrounding. Do the homework. Thank you.